टकरा गई। ट्रेन में बैठे कुछ यात्री तब सदमे में आ गए जब ट्रेन के अंदर अचानक वार्निंग लाइट्स चलने लगी। ट्रेन के पहियों से बड़ी बड़ी चिंगारियां निकलने लगी। दूसरी बोगी में बैठे लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। एक जोरदार धमाका होता है, फिर सब कुछ खत्म। अगले दिन ये रेल हादसा समाचार की सुर्खियां बन जाता है। इसी तरह ऐसे कई रेल हादसे हुए हैं जिनमें बचे हुए लोगों की बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप ट्रेन में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि डायमंड क्रॉसिंग असल में रेल पटरी की उस जगह को कहते हैं जहां पर चारों दिशाओं की ट्रेन आपस में आकर मिलती है। यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहां पर चारों दिशाओं की ट्रेन एक पॉइंट से होकर गुजरती है। उसी पॉइंट को डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। भारत में आपको इस तरह की डायमंड क्रॉसिंग बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेंगी, लेकिन इससे जुड़ा एक ऐसा रेल हादसा हो चुका है जो भारत के किसी भी बड़े रेल हादसे से कम नहीं है। 2016 की बात है। डायमंड क्रॉसिंग से ठीक पहले एक ट्रेन पूरब दिशा से आ रही थी तो दूसरी पश्चिम दिशा से। रेड सिग्नल होने के बाद भी इनमें से एक ट्रेन नहीं रुकी, लेकिन जैसे ही दोनों ट्रेनें इस डायमंड क्रॉसिंग के करीब पहुंची, ड्राइवर ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई। कहा जाता है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी इसमें ट्रेन के इंजन के टुकड़े टुकड़े हो गए, वहीं दूसरे इंजन में आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों की जानें चली गई थी। भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा रेल हादसा था। जो लोग बचे उनका कहना था कि उन्होंने साक्षात मौत को देख लिया था। इस रेल हादसे के बाद से आज भारत में जितने भी डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है उन जगहों पर बाकायदा सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे पॉइंट की खास सुरक्षा की जाती है क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेन टकराती है तो फिर हादसा इतिहास बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में भी एक ऐसा रेल हादसा हुआ था जिसे लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। 5 अक्टूबर 1999 की बात है। सुबह के 7 बज रहे थे। इसी वक्त एक डीजल पावर ट्रेन 421 यात्रियों को लेकर स्ट्राउड से लंदन के पेडिंगटन के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को ब्रायन कूपर चला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लंदन के पेडिंगटन स्टेशन से थेम्स टर्बो ट्रेन 127 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस ट्रेन को माइकल चला रहे थे, लेकिन इस ट्रेन की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इसे 3 अलग अलग क्रॉसिंग से पार होकर निकलना था, यानी कि इसे 3 बार अपनी पटरियों को चेंज करना था। इस ट्रेन ने बड़ी आसानी से 2 बार पटरियां चेंज कर ली, लेकिन जैसे ये तीसरी पटरी को चेंज करने के लिए मुड़ी, SN109 नंबर का सिग्नल वहां पर मौजूद था जिसमें लाल बत्ती जल रही थी। यह सिग्नल बता रहा था कि इस ट्रेन को यहाँ पर रुकना है, लेकिन ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि माइकल जो इस ट्रेन के ड्राइवर थे उन्होंने ट्रेन की रफ्तार को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया। दूसरी तरफ स्ट्राउड से रवाना हुई डीजल पावर ट्रेन पेडिंगटन स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर थी। इस ट्रेन को पास करने के लिए रेड सिग्नल दिया गया था। अब दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर थी। हालांकि कंट्रोल सिग्नल में बैठे हुए लोगों को साफ दिख रहा था कि ट्रेन ने रेड सिग्नल को क्रॉस किया। उनकी स्क्रीन पर वार्निंग साइन साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अक्सर ऐसे साइंस को इग्नोर किया जाता है। होता यह है कि ट्रेन कई बार रेड सिग्नल से थोड़ी दूर पर जाकर रुकती है। इस वक्त ट्रेन में लगे EWS सिस्टम काम करते हैं। इसे ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे ही ट्रेन किसी रेड सिग्नल को क्रॉस करती है, ट्रेन के अंदर वार्निंग लाइट और फ्लैश ऑन हो जाते हैं और ड्राइवर को यह पता चलता है कि उसने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया है। साथ ही साथ कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर को भी साफ साफ पता चलता है कि ट्रेन रेड अलर्ट पर है। इस ट्रेन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही लंदन के पेडिंगटन स्टेशन से निकलने वाली ट्रेन को वार्निंग सिग्नल मिलने लगे, माइकल ने ट्रेन में मौजूद EWS बटन को दबा दिया। इस बटन को दबाते ही EWS सिस्टम ऑफ हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कई बार सिग्नल ग्रीन होता है लेकिन वार्निंग सिस्टम रेड अलर्ट शो करता है। इसी वजह से माइकल ने EWS बटन दबाया। असल में माइकल को रेड सिग्नल दिखाई नहीं दिया। उसे लगा ये फेक वार्निंग है, लेकिन अगर वो इस बटन को नहीं दबाता तो ट्रेन में लगे EWS सिस्टम खुद ब खुद ट्रेन को रोक देते। लेकिन अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था। एक ट्रेन 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, तो वहीं दूसरी ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर माइकल ने अपने ठीक सामने एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन को बड़ी रफ्तार से आते हुए देखा। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई। दोनों ही ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। लेकिन यह हादसा अब और भी ज्यादा बड़ा होने वाला था। दोनों ही ट्रेन डीजल पावर थी, जिनमें करीब 5000 लीटर से ज्यादा डीजल भरा हुआ था। जैसे ही दोनों आपस में टकराए, डीजल के टैंक फट गए और डीजल हवा में फैल गया। दूसरी तरफ ट्रेन के ऊपर 25 किलोवाट की हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन थी, जो इस टक्कर की वजह से पूरी तरह डैमेज हो गई।
हवा में फैले डीजल और इलेक्ट्रिक तारों की चिंगारी से एक जबरदस्त धमाका हुआ। आग के गोले आसमान में दिखने लगे। आसपास जितनी भी ट्रेनें थी, जितने भी लोग थे, ये सब इस आग की चपेट में आ गए। बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा था कि आखिर माइकल ने सिग्नल को क्यों नहीं देखा, क्यों उसने ट्रेन को नहीं रोका। इस घटना के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। तब जाकर कुछ तथ्य सामने आए। यूनाइटेड स्टेट्स के रूल के हिसाब से ट्रेन के सारे सिग्नल वर्टिकल शेप में होते हैं, लेकिन SN109 इकलौता ऐसा सिग्नल था जो रिवर्स L में बना हुआ था। दूसरी जो थ्योरी सामने आई, उससे पता चला कि जब सिग्नल रेड था तो उसके ठीक पीछे सूरज की रोशनी चमक रही थी। इस वजह से शायद माइकल को सिग्नल नहीं दिखा होगा। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों की भी गलती थी। जब उन्हें स्क्रीन पर दिख रहा था कि ट्रेन ने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया, तो उन्हें ट्रेन में एक वार्निंग सिग्नल भेजना था। इसके अलावा थोड़ी दूर पर SN120 सिग्नल मौजूद था, जिसे कंट्रोल रूम में बैठे लोग रेड कर सकते थे और ड्राइवर ट्रेन रोक देता। लेकिन इन सारी चीजों को करने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। इसी वजह से ट्रेन आपस में टकरा गई और कई लोगों की मौत हो गई। इसी तरह कुछ गलतियों की वजह से कई बार बड़े बड़े रेल हादसे हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, ऐसा ही सन 2009 में भी हुआ। सन 2009 की बात है। सिग्नल ना मिलने की वजह से एक ट्रेन पटरियों पर खड़ी हुई थी, लेकिन इसके ठीक पैरेलल दूसरी पटरियों पर एक ट्रेन बहुत ही तेज रफ्तार से क्रॉस करने वाली थी। जैसे ही ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, उसके डब्बे पटरियों से उतर जाते हैं और बाजू में खड़ी दूसरी ट्रेन से टकराने लगते हैं। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि दौड़ती हुई ट्रेन दूसरी ट्रेन को चीरते हुए निकल जाती है। कहा जाता है कि इस वक्त उसमें बहुत सारे यात्री सवार थे। जब ट्रेन डिब्बों को चीरते हुए निकल रही थी, तब उसमें बैठे यात्रियों के चीथड़े उड़ गए थे। हादसा इतना बड़ा था कि लोगों को पहचानना मुश्किल था। आज भी इस दिन को अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक इसी तरह स्पेन का भी एक ऐसा रेल हादसा था जिसके वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। एक बुलेट ट्रेन अपनी रफ्तार से स्टेशन की तरफ पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही अगला मोड़ आया, ट्रेन के ठीक पीछे के डिब्बे डीरेल हो गए। देखते ही देखते इंजन के साथ साथ पूरी की पूरी ट्रेन पलट गई। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन काफी दूर तक घिसटती रही। इस हादसे में करीब 80 लोगों की जान चली गई, वहीं काफी लोग घायल हो गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मोड़ के ठीक पहले ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार 177 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा दी थी, तो इस ट्रेन की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा थी। जिसके बाद जैसे ही ट्रेन मुड़ी, ज्यादा रफ्तार की वजह से ट्रेन संभल नहीं पाई और पलट गई। स्पेन का ये ट्रेन हादसा इतना ज्यादा घातक था कि पलटने के बाद ट्रेन के चीथड़े उड़ गए। इसी तरह से ड्राइवर बच गया, लेकिन उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। इसी तरह कुछ गलतियों की वजह से इतिहास में ऐसे कई रेल हादसे हुए हैं जिनमें हजारों लाखों की जान गई। इन सारे रेल हादसों की वजह से आजकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगाए जाते हैं। 2 से 3 बार कंफर्म किया जाता है कि ट्रेन कहीं रेड सिग्नल को पार तो नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों, आपसे भी एक गुजारिश है, जब कभी भी ट्रेन में सफर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्रेन में सफर करते वक्त आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आप और आपके साथ सफर करने वाले लोगों की जान पर बना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, YouTube पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।